ओ हरि ओम हरि ओम। आय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बो उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञाननाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कथा शुरू अब होते है सुनो वीर हनुमान आसन ले बिराजियो मेरे पूर्ण करियो काम। जय गुरुवर जय इष्टवर जय सीतावर हृदेश जय जय भारत भारती जय जय भारत देश। अंजनी सुत बंदन करूं मैं धरूं तुम्हारो ध्यान। आज सभा के बीच में
प्रभु रख लीजो मेरो मान। हरि हरि ओम हरि ओम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ुद्युत विरिंदिक पीतांबर धारी श्री श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति, रसमयी प्रतिमूर्ति, भक्तिमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे भगवत प्रेमियों, आइए श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ के आज षष्ठम दिवस में हम सभी लोग प्रवेश करें। मंगलमयी आरती हम सभी लोग भागवत महापुराण की गाएंगे। सभी लोग आरती के लिए आए और भक्ति भाव के साथ में आरती प्रारंभ करें। ओ आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। ओ आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हर ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्।
हरि ओम। नंद नंदनाय विद्महे श्री यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात्। श्रीवंत काम कुल चंपक पाटलब्जयी पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भे तम पूजयाम जगदीश्वर में प्रसिद्ध। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहाणां परमेश्वर ग्रहाणां परमेश्वरी। महामंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। नमस्कारं नमस्करोमि। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। बोले राधा वल्लभ लाल की जय हो। बोले लाडली सरकार की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग आरती लें और आरती लेकर के अपना यथा स्थान ग्रहण करें। आइए भक्ति भाव के साथ में दो घड़ी भगवान नाम संकीर्तन मेरे साथ में सभी लोग गाएं गुनगुनाएं। राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे ओ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे ओ गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे सभी ताली से जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
बात करते हुए गोविंद राधे गोपाल राधे, 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 राधे राधे हरि बोल। गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद 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 गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोले श्री राधा वल्लभ लाल की जय। भक्ति भाव के साथ में एक बार बोलेंगे राधे राधे। गिरिराज जी गए हो कभी? कौन कौन गया गिरिराज जी? हाँ तो गिरिराज जी कौन है बताओ ना। नहीं मालूम है? गोवर्धन की परिक्रमा करने गए और गिरिराज जी के बारे में नहीं पता कौन है। गिरिराज जी कोई और नहीं है, स्वयं बांके बिहारी ही गिरिराज जी है। यहाँ भगवान ने दो रूप धारण किए हैं। एक रूप जिससे भगवान अवतार लेकर के आए हैं वो ब्रजवासियों के साथ में है। ब्रजवासियों को ताकि ये ना लगे कि ये भगवान है, ब्रजवासियों के साथ में ब्रजवासियों जैसे बनकर के भगवान रहते हैं। बड़ी ही ध्यान से सुनने की बात है कि भगवान ब्रज मंडल में हैं तो बहुत बड़े राजा। नंद बाबा कौन है? हम कल बता रहे थे कथा में कि नंद बाबा ब्रज मंडल के बहुत बड़े राजा हैं, जिनके घर पर 9 लाख गाय हों, गौएं हों। विचार करो कि 9 लाख गायों की रखवाली करने के लिए, उनकी सेवादारी करने के लिए, चारा डालने के लिए, पानी पिलाने के लिए कितने नौकर नौकरानियों की जरूरत पड़ेगी बता सकते हो? 9 लाख गाय, 5000 से ज्यादा नौकर और नौकरानियां हैं मैया यशोदा के यहाँ। महारानी है मैया यशोदा, बाबा नंद है ब्रजमंडल के राजा। और भगवान श्री कृष्ण कौन है जी? प्रेम से बोलो एक बार राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण कौन है? भगवान श्री कृष्ण है राजकुमार। राजा के कौन होते हैं? राजा के बेटे को क्या कहा जाता है? राजकुमार। हैं तो बहुत बड़े राजकुमार, राजा के बेटा हैं, लेकिन अपने ग्वाल सखाओं के साथ में ऐसे रहते हैं जैसे ग्वाल सखा रहते हैं। क्योंकि ग्वाल सखा जो है वो कोई कोई गरीब परिवार से भी है, जिसके पास पहनने के लिए पैरों में खड़ाऊ नहीं है, चप्पल नहीं है। तो भगवान भी ना नंगे पैर ही रहते हैं ग्वाल सखाओं के साथ में। एक बार फिर से बोलो राधे राधे। श्री कृष्ण अपने आप को ऐसा बनाकर रखते हैं जैसे उनको कोई पहचान ना सके कि भगवान है। ग्वाल सखा नंगे पैर रहते हैं तो मेरे प्रभु भी उन्हीं के साथ नंगे पैर रहते हैं। ग्वाल सखाओं के पास में अच्छे अच्छे वस्त्र नहीं है पहनने को, तो भगवान कृष्ण ऐसे दयालु कि ग्वाल सखाओं के साथ में ना
केवल नीचे तो बांध लेते हैं पीला पीताम्बर और कांधे पर डाल लेते हैं काली कमलिया। एक काली कमरी वाला है, काली कमरी को ओढ़ लेते हैं, बस कुछ पहना नहीं मेरे प्रभु ने। मैया सुंदर सोने का मुकुट लगाती है, लेकिन भगवान ये सोच करके मुकुट अपने सर पर नहीं धारण करते कि मेरे ग्वाल सखा कहीं मुझे राजा ना समझ ले, बड़े बाप का बेटा ना समझ ले। इसलिए मेरे प्रभु कभी सिर पर मुकुट पहनते ही नहीं थे। ज्यादा करते तो मैया की खुशी के लिए वो जो जूड़ा बनाती उसमें मोर पंख लगा लेते, बस। ऐसा रूप है मेरे गोविंद का। एक बार क्या हुआ, मैया यशोदा मुंह पर पट्टी बांध करके रसोई तैयार कर रही थी। क्या कर रखा है मैया ने, मुंह पे पट्टी बांध रखी, इतनी पवित्रता कि कहीं इस भोजन की सुगंध भी मुझे न लगे। मैया का ऐसा भाव है कि कहीं इस जो भोजन बना रही हूं मैं, इसकी सुगंध भी मुझे लगी तो कहीं भोजन ये अपवित्र ना हो जाए। इतनी पवित्रता है मैया के। मुंह पर पट्टी बांधे हुए रसोई बना रही थी। सुंदर सुंदर मैया ने पकवान बनाए हैं, 56 प्रकार के भोग बने हैं। कि खुरचन है खीर मोहन, खीर सा और खुरमी खीर, खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है। मोहन थार मेवा बाटी, मठरी मंसूर पाक, केक रसगुल्ला संग में रबड़ी सुहाई है। भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे, और गुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुर मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री, लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। ऐसे सुंदर व्यंजन बने हैं 56 प्रकार के, जिसमें सबसे पहला नाम आता है जी खुरचन का। खुरचन कौन कौन जानता है? खुरचन किसे कहते हैं? खुरचन किसे कहते हैं? अब कभी खाई हो तो बता। मैं पहले मिट्टी के बर्तन में दूध औटाया जाता था। हाँ हाँ, अब याद आ गया। मिट्टी के बर्तन में दूध औटाया आपने कभी? किस किस ने औटाया बताओ? बड़ा स्वादिष्ट हो जाता था वो दूध, घंटों तक रखा रहता था चूल्हे पे। उस पर एक अंगीठी टाइप का होता था, चूल्हा नहीं होता था, चूल्हे जैसा। हाँ, भरोसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, तो उस पे होता था। और महाराज दूध गर्म हो करके जब दूध के बर्तन को मिट्टी के को खाली कर लो तो उसके नीचे जम जाती थी खुरचन। बड़ा स्वादिष्ट होती थी वो। हम लोग कभी कभी खाते थे ना तो दादी हमें खाने से रोक देती थी। दादी नहीं खाने देती। दादी कहती बेटा नहीं नहीं, तुझे नहीं खाना चाहिए, विवाह होगा ना तो विवाह में तेरी आंधी और तूफान आएगा। ऐसी मान्यता है, आज भी मान्यता है। खुरचन नहीं देते हैं बच्चे जिसकी शादी नहीं हुई। और हमें ऐसा लगता था कि दादी ना ऐसी बोलती था कि खुरचन खुद को खाने को मिले, लेकिन ये सत्य बात है। तो पहला जो प्रसाद बना है वो खुरचन है। अब मलाई होती है ना, मलाई से भी ज्यादा सुंदर स्वादिष्ट होती है वो खुरचन। ऐसे सुंदर व्यंजन बने हैं। केक, रसगुल्ला, रबड़ी, बालूशाही, कलाकंद, इमरती, डोसा, ये सारे जो हमारे देश के पदार्थ हैं खाने योग्य, ये इसमें बने हैं। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मणता च जगद्दताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।
ओम हरि ओम कस्तूरी तिलकम ललाट वडले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रीवरिमुक्तिकं करतले वेणुकणिः कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्रिपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः नमोस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दा यतपत्रनेत्रः येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपम् आदित्यावसवो रुद्रा विश्वे देवमरुद्गणा तिलकन्ते प्रियक्षन्तु धर्मकामर्थसिद्धये आयु कर्ता क्षीम कर्ता कल्याण कर्ता वरदो भवः। बोली व्यास सुखदेव भगवान की, राघवेंद्र सरकार की, शंकर भगवान की जय जय श्री राधे। एक बार फिर से भाव से बोलेंगे राधे राधे। तो महाराज ना जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा जीव को जो जन्म है वो कर्म से हो गए। जीव को सुख मिलता है कर्म से, दुख मिलता है कर्म से, और जीव की मृत्यु भी होती है तो कर्म से। जब बाबा कर्म ही प्रधान है तो फिर हमें इंद्र से क्या मतलब। मुझे तो लगता है कि ये जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही उसे फल मिलता है। यदि कर्म अच्छे होंगे तो महाराज फिर 2 वक्त की खाने की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। और कर्म खराब है, कर्म जिसके हीन है उनको पेट भरने की चिंता रहती है कि कहां से आएगा। लेकिन कर्म जिसके अच्छे हैं उसको तो ईश्वर पर विश्वास है। मान लो हम कर्म ही ना करें, इस धरती को खोद डालें और खोद करके इसमें बबूल के पेड़ लगा दें, तो बताओ क्या उससे हमें अन्न मिलेगा? बबूल से क्या मिलेगा? बबूल से तो भैया कांटे ही मिलेंगे। बाबा इसलिए कर्म अच्छे करने चाहिए। अब हमने पृथ्वी को जोता, उसमें सुंदर गेहूं डाले, खाद लगाया, पानी लगाया, सुंदर खरपतवार वार से उसकी रक्षा की, देखरेख की, उसकी रखवाली करी, तब जाकर के 2 से 3 महीने में, कोई कोई फसल 4-4 महीने में जाकर तैयार होती है। पिताश्री हम कर्म को न छोड़ें। जो कर्महीन व्यक्ति है वो ईश्वर पर दोष लगाते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। और कर्म करने वाले को तो कोई चिंता नहीं होती, कर्म अगर अच्छे हैं तो उसको फल मिलना ही मिलना है। पिताश्री मुझे तो लगता है कि हमें अपने कर्म की पूजा करनी चाहिए। कर्म ही पूजा है। नंद बाबा बोले लाला कर्म तो तेरो देखो ना, हमने कर्म कहते कहे। बोले कर्म कहते कहे, कर्म जी धरती माता ही हमारे लिए कर्म भूमि है। क्यों? क्योंकि धरती अपना सीना फाड़ करके हमें अन्न की व्यवस्था करती है। हमें सीना फाड़ करके अन्न देती है। इसलिए पृथ्वी हमारे लिए कर्म भूमि है, ये हमारी माँ है। मुझे तो लगता है पिताश्री इस पृथ्वी का पूजन करना चाहिए। अब पृथ्वी माता तो बहुत बड़ी है। लाला जब पृथ्वी के पैर कहाँ है, जाको मुँह कहाँ है, ये तो बहुत बड़ी है। तो भगवान बोले तो ऐसा करो, कोई पृथ्वी पर बड़ा सा टीला हो उसका ही पूजन कर लो, उसी को पृथ्वी माता का मुंह समझ लो। तो बड़ा सा टीला ब्रजमंडल में क्या था? गोवर्धन महाराज।
बोले लाला बड़े तो ये भी है, बोले कोई बात ना है, बोले इनको भी हमने मोह ना देखो, इनके चरण ना देखे। तो भगवान बोले कि भैया आप चिंता मत करो, हम विश्वास दिला रहे हैं जिसकी तुम पूजा कर रहे हो वो तुम्हारे सामने प्रकट होगा, प्रकट होकर के दर्शन देगा। अब तो ब्रजवासियों में होड़ सी लग गई, कन्हैया ने ऐसा लालच दे दियो कि कन्हैया हमें दर्शन, गिरिराज जिसकी हम पूजा करेंगे वो हमें दर्शन देंगे। लाला अगर दर्शन ना भयो तो बोले होगा, पक्की बात है, गिरिराज महाराज तो प्रत्यक्ष देवता हैं ब्रजमंडल के, इनको सच्चे हृदय से बुलाओगे तो ये दर्शन देंगे। तो लाला जाको मतलब जी भयो कि गिरिराज दर्शन देंगे तो हम उनको भोग भी लगा सकें, उनको अपने हाथ से खवा सकें। बोले हाँ, वो तुमसे मांग मांग के खावेंगे। ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए, ऐसा तो देवता दुनिया में अभी तक कोई किसी ने देखो ही ना है कि हम उसकी पूजा करें, हमारे सामने खड़ा होकर के हमारे द्वारा भोग लगावे। हमारी भी इच्छा होती है ना कभी कभी, भगवान की हम पूजा कर रहे हैं तो बस ऐसे ही पूजा कर देते, तस्वीर के सामने रख दिया, तुलसी डाल दी, और हो सके अगर मंत्र आता है तो मंत्र पढ़ दिया। लेकिन मन में ऐसा रहता है ना कभी कभी कि भगवान की जिसकी पूजा कर रहे हैं सामने खड़े हो जाए, उनको हम भोग लगावें। ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए, ऐसे दर्शन होंगे आज देवता के। अच्छा लाला एक बात और बता, कहीं ऐसा भयो कि तेरे कहने पर हम इंद्र की पूजा कर दें बंद और पूजा करें गिरिराज की, और इंद्र हमसे क्रोधित हो जाए और इंद्र हमें मारने की सोचे, हमको कष्ट देने की सोचे, तो तेरो गिरिराज महाराज हमारी रक्षा कर पावेगो नहीं कर पावेगो इंद्र ते? कन्हैया बोले ब्रजवासियों, मेरा जो देवता है ना गिरिराज वो परम दयालु है, तुम एक बार वाकी शरण ग्रहण तो करो, वो समस्त दुखों से तुम्हें बचा सकता है। ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए और ब्रजवासी सखा सभी जो पूजन के लिए सामग्री बनाई थी उस सामग्री को लेकर के गिरिराज महाराज का पूजन करने चले हैं, जैसे हम सभी लोग कल कर रहे थे। कौन कौन बना करके लाया था अपने अपने घर से प्रसाद? एक बार जोरदार तालियां आप सभी लोगों के लिए। आप ना ऐसे ही भगवान की सेवा में सदा नित्य निरंतर लगे रहो, आपके हाथों में कभी दर्द ना हो, आपके पैरों में कभी दर्द ना हो, ठाकुर जी ऐसी कृपा करें। और बतावें आपके घर में अन्न की कभी कमी ना पड़े, धन सदा बढ़ता रहे, ठाकुर जी की, गिरिराज जी के, महाराज जी की कृपा से। महाराज पूजन करने के लिए अब थाल सजा करके खड़े तो हैं, लेकिन गिरिराज महाराज भी तो कोई छोटे मोटे तो है नहीं, 7 कोस के हैं, 21 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए। ब्रजवासी तो सोच रहे थे कि छोटो सा टीला होएगो, लेकिन गिरिराज महाराज के पास पहुंचे तो, क्योंकि आपने देखा होगा यदि हम दूर से देखें पहाड़ को तो इतना सा लगता है, किसी पर्वत को देखेंगे तो कैसा लगता है जी? ऐसा लगता है, और उसके पास में जाओ तो महाराज 2 दिन लग जाते चढ़ते चढ़ते, तब भी नहीं चढ़ पाते। ब्रजवासियों के साथ में ऐसी घटना घट गई, लेकिन कन्हैया की बात को मानते हैं, प्रत्येक बात मानते हैं। लाला अब जी गिरिराज के पास तो आ गए, अब कहाँ तेरे गिरिराज बुला? बोले ऐसे नहीं आवे वो। फिर बोले नेत्र बंद करो, पहले वहां को ध्यान करो। सभी ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए हैं, गिरिराज महाराज का ध्यान किया है। हो गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण बाबा तेरी शरण, तेरी शरण बाबा तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण।
सभी ने गिरिराज महाराज का ध्यान किया, बुलाया कि हे प्रभु हमारे सामने आप आ जाओ, हम आपकी पूजा करने जा रहे हैं, हम भक्ति भाव से आपकी शरण हैं। शरण में होकर के भगवान के चरणों में बैठ करके एक बार यदि कोई फूल भी चढ़ाता है ना, तो भगवान कहते हैं कि इस फूल का उपकार, इस फूल का बदला मैं क्या दे करके चुकाऊंगा। भगवान की हम सब लोग भी जब पूजा करने जाएं तो सबसे पहले भगवान का ध्यान करें और ध्यान करके क्या कहें कि हम तुम्हारी शरण हैं, हे गोविंद, हे गोपाल, आओ और मुझ शरणार्थी को जो मैं आपको समर्पित कर रहा हूं स्वीकार करो और मुझको दर्शन दो। ऐसा भाव रखें, ऐसा भाव है समस्त ब्रजवासियों का। महाराज हम आपसे चर्चा कर रहे थे अभी कुछ देर पहले कि गिरिराज कौन है। गिरिराज स्वयं बांके बिहारी हैं। एक रूप से तो ब्रजवासियों के साथ खड़े हैं, नंगे पैर, पीतांबर पहने, कंधे पर काली कामरिया डाल करके खड़े हैं मेरे प्रभु, और ब्रजवासियों को कह रहे हैं कि ब्रजवासियों कृष्ण गिरिराज महाराज का ध्यान करो। और एक रूप से मेरे प्रभु गिरिराज जी बन करके प्रकट हो गए। भगवान ने 4 हाथ धारण कर लिए, चतुर्भुज रूप में मेरे प्रभु आए हैं। बोले श्री गिरिराज महाराज की। बड़ा सुंदर दर्शन है। हम सभी लोग कल गा रहे थे, छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। बड़ी सुंदर छटा है मेरे गोपाल की। गिरिराज जी का रूप धारण करके खड़े हैं। ब्रजवासियों ने अपने नेत्र खोले तो सामने गिरिराज जी को देखा, दर्शन करके निहाल हो गए। कैसे सुंदर है मेरे प्रभु। अब दर्शन कर रहे हैं तो कोई तो उनके हाथों को देख रहा है, हाथों में लालिमा है, ऐसे लगता है जैसे मेहंदी लगाई हुई है। शंख लिए हुए हैं एक हाथ में, एक हाथ में सुदर्शन चक्र है, एक में गदा है तो एक में पद्म है। सुंदर भगवान के घुंघराले केस हैं, रत्नारे नेत्र हैं मेरे प्रभु के, पीतांबर ओढ़े हुए हैं, गले में वरमाला धारण किए हुए हैं। सुंदर सुंदर सुकोमल जिनके चरण हैं, ब्रजवासी दर्शन कर रहे हैं। कोई आंखों को देखता है, कोई घुंघराले केसों को देखता है। एक सखा ने दूसरे सखा को कही, भैया इधर रहियो जरा। सखा ने हाँ, बोले कान दे मुँह को, कान में कछु कहूं मो। उसने कान कर दिया आगे तो बोलता है कि एक बात बतावें, अगर जे गिरिराज 2 हाथ अपने कम कर दे तो हमारे कन्हैया जैसा ना लग रहे हो। बस जहां में फर्क का है, केवल जाके 2 हाथ ज्यादा है। हमारा कृष्ण 2 हाथ को है और जी कितने हाथ को है, 4 को। अगर 2 हाथ जाके हटा दो तो बिल्कुल हूबहू हमारे कन्हैया जैसा है। अब ये ब्रजवासी सखा बेचारे क्या समझें कि कृष्ण ही स्वयं गिरिराज है। कन्हैया बोले सखाओ देखो, बातों में समय बर्बाद मत करो। गिरिराज जी को कोई भरोसा ना है कहीं अंतर ध्यान है जाए, सो जल्दी से इनको पूजन करो। अब महाराज पूजन करने के लिए सबसे पहले जानते हो क्या किया जाता है? पहले स्नान कराना चाहिए देवता को, जिसका भी हम पूजन करें। पंडित जी पूजन करवाते हैं ना घर पर, कभी सत्यनारायण भगवान की कथा हो तो पहले यजमान का हाथ साफ कराते हैं, कलम बता रहे थे, मंत्र बोलते हैं, फिर आचमन कराते हैं। आचमन के बाद में फिर उस देवता का ध्यान जिसका आप पूजन करने जा रहे हैं। और एक हिंदू संस्कृति की एक परंपरा और है कि कोई भी कार्य हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो,
किसी भी देवी अथवा देवता की पूजा करने हम यदि जा रहे हों तो उसकी भी पूजा करने से पहले सर्वप्रथम किसकी पूजा की जाती है? गौरी गणेश की। गणेश जी महाराज को प्रथम पूजा का अधिकारी माना गया है, इनकी पूजा पहले होती है। हम भी यदि घर में आते हैं, आपने देखा होगा सत्यनारायण भगवान की कथा लोग कराते हैं, तो पंडित जी आएंगे तो क्या करेंगे? हाथों में चावल और फूल दे करके कहेंगे बोले गौरी गणेश भगवान का ध्यान करिए। जब गौरी गणेश भगवान को स्नान, ध्यान, फल, पुष्प, धूप, दीप सब समर्पित कर देंगे, उसके बाद में पूजा का नंबर आएगा जिसकी आप पूजा करने जा रहे हैं। क्योंकि पहले पूजा के अधिकारी कौन है? गणेश जी महाराज। गणेश जी महाराज तो महाराज वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि ये शिव जी के बेटा हैं, ऐसा ही मानते हैं ना। लेकिन आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि जब भोले बाबा का विवाह हुआ माता पार्वती के साथ में, तो वहां भी सबसे पहले गौरी गणेश का ही पूजन हुआ है। अब प्रेम से बोलो राधे राधे। किसका पूजन हुआ है? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये गणेश जी है ना, वो सनातन है, पुरातन है, निर्गुण है, निर्विकार है, आदि है, अंत है और मध्य में भी है। लेकिन भगवान ने गणेश जी के रूप में आकर के ये दुनिया को दिखाया है कि जो सर्वप्रथम माता पिता का पूजन करता है वही भगवान की पूजा करने का अधिकारी है और उसी पर भगवान की कृपा बरसती है। माता पिता यदि घर में बूढ़े बैठे हैं और हम अगर तीर्थों में जाकर के भ्रमण कर रहे हैं, तीर्थ दर्शन कर रहे हैं, कुंभ नहाने जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले कौन है? सबसे पहले माता पिता। गणेश जी महाराज की कथा सुनी होगी आपने। प्रथम पूजा के अधिकारी कैसे हुए? भोलेनाथ की परिक्रमा कर दी माता पार्वती सहित, क्योंकि दो भाई है ना, कार्तिकेय और गणपति। इन दोनों में युद्ध छिड़ गया। बोले पहले हम बड़े हम हैं। कार्तिकेय जी कहें, गणेश जी कहें कि बड़े हम हैं। भोले बाबा ने निर्णय कर दिया कि ऐसा करो, जो सारे भूमंडल की परिक्रमा करके पहले आ जाएगा वही सबसे बड़ा होगा। सो महाराज कार्तिकेय जी की सवारी है मोर, उस पर बैठे और उड़ने लगे आकाश में। अब गणेश जी की सवारी सभी जानते हैं क्या है? हाँ, मूसक की सवारी है। मूसक कहते हैं चूहा, उस पर बैठे। चूहा में मोर में कितना अंतर है। और बैरबियन में अगर मोर को चूहा दिखाई दे जाए तो चोंच मार देता है। सो महाराज गणेश जी ने बुद्धिमता से क्या किया? माता पार्वती और शिव जी को बिठा लिया आसन पर, उनका पूजन किया और पूजन करके 7 परिक्रमा करके उनके चरणों में बैठ गए। मेरे बस की नहीं है, मैं कहीं नहीं जाता। कार्तिकेय जी महाराज मोर पर सवार होकर भूमंडल का प्रदक्षिणा करके जब आए वापस, तो गणेश जी को पहले बैठे दिखा। बोले ये तो चीटिंग करके आए हैं। बोले चीटिंग किस बात की? बोले भूमंडल की परिक्रमा हम करके आए हैं, तुम कैसे आ गए पहले? तो मैं तो ज्यादा से ज्यादा 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर की रेंज में होना चाहिए था, पहले कैसे आ गए? गणेश जी बोले हम गए हो तब तो, हम तो गए ही नहीं कहीं। चीटिंग कहां से? अच्छा गए नहीं कि ना, तो और बढ़िया। हम तो पहले ही जानते थे तुम्हारे बस की नहीं है, बड़े तो हम ही है ना। तो भोले बाबा से प्रार्थना करी, तो भोले बाबा ने निर्णय क्या किया? पूजा का अधिकारी तो बेटा गणेश जी ही है। क्यों? क्योंकि गणेश जी जानते हैं कि दुनिया में इस भूमंडल को दिखाने वाले कौन हैं? माता पिता। अगर ये नहीं होते तो हम कहां से होते? संसार में लाया कौन हमें? ये माता पिता लेकर के आए। महाराज गौरी गणेश का पूजन हुआ है और उसके बाद में
मेरे गिरिराज महाराज का पूजन। अब गिरिराज महाराज सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी देवता का पूजन करें तो उनको स्नान कराते हैं। अब स्नान कैसे कराएं, क्योंकि गिरिराज महाराज तो विराट रूप में है। जल लेकर के आए थे, सो जल जब डाला, लोटे में था, समस्त ब्रजवासियों ने एक एक लोटा तो कम से कम जल अपने हाथ में रखा ही था। और ब्रजवासी कोई एक दो नहीं है, असंख्य हैं। तो महाराज जो लोटे का जल डाला, उससे पैर के अंगूठे का एक नाखून भी गीला नहीं हुआ। भाव से बोलो राधे राधे। अब जब तक स्नान ना करावे तब तक भोग कहां से लगावे। सो महाराज दौड़े, इतनी बड़ी बड़ी बाल्टियां ले ली, इतने बड़े बड़े कलसे ले लिए, दौड़ दौड़ करके जामे जमुना जी से जल लेकर के आमे और ला करके गिरिराज महाराज को स्नान कराएं। सुबह से लगभग शाम होने को आ गई, गिरिराज महाराज का एक पैर भी ढंग से गीला नहीं हुआ। भाव से बोलो राधे राधे। अब महाराज बड़ा संकट, कन्हैया से बोले लाला तेरो गिरिराज महाराज तो बहुत बड़ो है, जाके चरण जब तक हम पखारेंगे नहीं या कोई स्नान नहीं कराएंगे तब तक जाको भोग कैसे लगाएं। जितना जल लेकर के आ रहे हो तो कम पड़ रहे हो। तो भगवान बोले तो चिंता क्यों करते हो, इतना दूर जाने की जरूरत ही क्या है, गंगा मैया को यहीं बुला लो ना। बोले कैसे, बोले गंगा मैया को ध्यान करो। तो भगवत प्रेमियों सभी ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए और भगवान श्री कृष्ण ने माता गंगा का ध्यान किया है। गंगा माँ कौन है, गंगा माँ इन्हीं भगवान श्री कृष्ण के नख को धोकर के ब्रह्मा जी के कमंडल से गिरी और इन्हीं के चरण को धोया और जाकर के शिव जी की जटाओं में समाई। आज परमेश्वर ने मुझे याद किया है, गंगा मैया प्रसन्न हो गई और गंगा मैया हरिद्वार से चल करके कहां आ गई हैं, वृंदावन में, गोवर्धन में। अब सभी लोग जानते हैं क्या नाम पड़ा है, मन से याद किया था ना तो मानसी गंगा पड़ा है। क्या नाम पड़ा है, बोले मानसी गंगा महारानी की जय। महाराज यमुना जी को गंगा माँ के जल को लेकर के स्नान कराया है, फिर भोग लगाया, माला पहनाई, आरती उतारी। अब सभी लोग परिक्रमा करने लगे, क्योंकि गिरिराज महाराज की परिक्रमा का बड़ा सुंदर फल है। वो तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, चकलेश्वर है विश्राम। चकलेश्वर में जाओ तो वहां एक विश्राम स्थल है? हाँ, वहां बैठना अनिवार्य है, क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि मेरा भक्त पीड़ा भोगे, दौड़ दौड़ करके परिक्रमा लगावे। भगवान तो चाहते हैं कि मेरा भक्त खूब खाते हुए पीते हुए नाचते गाते उठ के बैठ के लौट के जैसे भी करे वो मेरा नाम ले। महाराज सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि परिक्रमा कर रहे थे और जोर जोर से जयकारा भी लगाते जा रहे थे। बोली श्री गिरिराज महाराज की जय हो। गिरिराज महाराज की जयकारे की ध्वनि ब्रजवासी जब कर रहे थे, सो ये ध्वनि पहुंच गई स्वर्ग के राजा इंद्र के पास और इंद्र का एकदम से सिंहासन हिल गया। इंद्र महाराज का सिंहासन हिला। नारद जी से पूछा, बाबा ये क्या हुआ, कौन है जिसने तपस्या प्रारंभ कर दी? इंद्र महाराज से नारद जी ने कहा कि महाराज आपका तो बेड़ा गर्क हो गया, सुपड़ा साफ है आपका, तो आपके तो नाम का पत्ता कट गया। क्या हुआ? सारी बातें बताई। नीचे देखो हो क्या रहा है, ब्रजवासी अब तुम्हारी पूजा नहीं करते, अब पूजा गिरिराज जी की हो रही है। सो महाराज इंद्र ने देखा, अच्छा एक साधारण से ग्वाले कृष्ण के कहने पर मेरी पूजा को बंद कर दिया इन ब्रजवासियों ने, अभी जानते नहीं है मुझे। और क्रोध में भर करके उसने सामर्थक गणों को याद किया है।
गणम सामर्थकम नामम मेघानाम चांतिकारिणी इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो भाग्य चाहे समान्युत। सामर्थक गण उपस्थित हो, मेघमंडल मालाएं तुरंत आकाश मार्ग में आंधी और तूफान के वेग के साथ में प्रस्तुत हो गई। महाराज इंद्र से पूछा, महाराज क्या आज्ञा है? इंद्र महाराज बोले कि मैं चाहता हूं तुम ब्रजमंडल पर संपूर्ण वेग के साथ में आक्रमण। आज की रात को ही गड़गड़ा गड़गड़ा ब्रजवासी घबरा गए और घबरा करके भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु हमारी रक्षा करो। आपके कहने पर हमने गिरिराज महाराज का पूजन किया है। आपके कहने पर पहली बार जीवन में इंद्र की पूजा हमने छोड़ी है, कृपा करो प्रभु। भगवान बोले तो चिंता क्यों करते हो? तुमने जिस देवी देवता का पूजन किया है उस पर विश्वास तो रखो। अगर किसी देवी देवता के प्रति विश्वास नहीं है और हम पूजा कर रहे हैं तो पूजा कोई फायदा नहीं देगी। पूजा न करना और करना दोनों बेकार है। अगर विश्वास है, विश्वास के साथ में अगर एक भी फूल चढ़ा रहे हैं तो ध्यान से सुन लेना, फूल भले ही दिखाई दे रहा है हमारे सामने पड़ा है, लेकिन ये फूल वहां चढ़ चुका है। ये बाहरी आंखें इस बात का अनुभव नहीं कर सकती। दिव्य चक्षु जब खुलते हैं, ईश्वर की कृपा होती है, तब जाकर के इस बात का एहसास होता है। ये संसार के जो फूल है ना, ये तो दिखावटी है। सच्चे फूल अब दिखावटी जब करोगे तभी तो वहां पर सचमुच का होगा। तो महाराज भगवान ने कहा कि उसी देवी देवता को बुलाओ जिसका हमने पूजन किया है। ऐसी कठोर परिस्थिति में हमारी रक्षा वही देवता कर सकता है। सभी लोग गिरिराज महाराज से प्रार्थना करते हैं। महाराज गिरिराज तो कोई और नहीं, बांके बिहारी ही हैं। मेरे प्रभु ने देखा कि समस्त ब्रजवासी मेरी बात पर ही विश्वास करके ऐसा कर रहे हैं, तो भगवान ने समस्त ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गिरिराज पर्वत को उठा लिया और अपनी एक अन्य उंगली पर धारण कर लिया। भगवान ने जब इतने बड़े पर्वत को उठाया तो कहते हैं कि एक बीच में गड्ढा सा हो गया। ब्रजवासियों से कृष्ण ने कहा कि आओ ब्रजवासियों, इस गिरिराज के नीचे आ जाओ, हमारा बाल भी बांका नहीं होगा। आंधी तूफान से, इस मेघ से यदि बचना चाहते हो, यदि कोई बचा सकता है तो ये गोवर्धन महाराज है। जल्दी करो, देर मत करो। और समस्त ब्रजवासी सखा, गोपियां, बाबा नंद, माता यशोदा गिरिराज महाराज की तलहटी में जा पहुंचे। भाव से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा और थोड़ा मिलके बोलना होगा। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय हो। मैया यशोदा का प्रेम भाव उमड़ा। मेरो लाला तो 7 वर्ष को कन्हैया छोटो है, इसने गिरिराज को कैसे उठा लिया? अकेले ये गिरिराज का बोझ कैसे सहन कर पाएगा? मैया यशोदा को चिंता हुई है और मैया यशोदा ने ब्रजवासियों से कहा, रे ब्रजवासियों, मेरे लाला की रक्षा करो। हो नख पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। 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 कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। गिरवर लीनो धारे, कन्हैया
कन्हैया मेरो वारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। सभी ताली सेवा भाव से करते हुए यशोदा मैया नक जोर लगाओ मेरे भैया। यशोदा मैया नक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया नक जोर लगाओ मेरे भैया। यशोदा मैया नक जोर लगाओ मेरे भैया। बर में है बोझ अपार कन्हैया मेरो वारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। इंद्र ने कीनो नख पे गिरवर धर लीनो। इंद्र ने कीनो नख पे गिरवर धर लीनो। सबको इंद्र ने कीनो नख पे गिरवर धर लीनो। सबको इंद्र ने कीनो नख पे गिरवर धर लीनो। बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो वारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। पूछरी मारो लठिया को दियो सहारो। पूछरी मारो लठिया को दियो सहारो। कहे 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 पूछरी मारो लठिया को दियो सहारो। है रही जय जयकार कन्हैया मेरो वारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। 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 हरि ब्रज में है रही जय जयकार कन्हैया मेरो वारो।
एक बार भक्ति भाव के साथ में बोलिए राधे राधे। देखो तो सही ऐसे बोले जैसे आज एकादशी को व्रत करके बैठे हुए। हम लोग कहेंगे ना जोर से बोलना, तभी जोर से बोलेंगे। जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ अब सही बोले। तो महाराज मैया यशोदा को चिंता हुई है, ब्रजवासियों को। ब्रजवासियों ने भी अपनी अपनी लाठियां लगा ली नीचे, इतनी मोटी मोटी बड़ी बड़ी बल्लियां ला करके खड़े हो गए। जो लंबे थे वो हाथों को ऐसे रोक करके खड़े हो गए। कन्हैया लाला चिंता मत करियो, हम सभी तेरे संग हैं, बिल्कुल डरने की जरूरत ना है। महाराज सभी ब्रजवासी खड़े हैं। अब एक बात बताएं, कितने दिन तक बरसात की है इंद्र ने, बताओ। आप लोग भागवत कथा सुनते रहते हो। इंद्र ने ब्रजमंडल पर कितने दिन तक बरसात की है? 7 दिन तक मूसलाधार बारिश हुई है। 7 दिन तक सूर्य भगवान का दर्शन नहीं है। बिगड़ गए हैं ना, आज क्रोध में हैं। भरपूर क्रोध दिखाया, समस्त ब्रजवासियों को नष्ट करने का एक भी उपाय छोड़ा नहीं है इंद्र ने। पूरी करतूत जो कर सकते थे वो कर डाली। लेकिन भगवत प्रेमियों, हम पहले इस बात को कह चुके हैं कि जाको राखे साया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, चाहे सब जग बैरी हो। जिसका रक्षक स्वयं भगवान हो जाता है, ध्यान रखना, सारी दुनिया मिलकर के भी उस भगवान के भक्त का बाल बांका नहीं कर सकती। किसी की सामर्थ्य नहीं है। इंद्र ने तो सारी अपनी शक्ति लगा दी, सारा क्रोध दिखा दिया, लेकिन भगवान के होते हुए ब्रजवासियों का बाल भी बांका नहीं हुआ। ब्रजमंडल में एक भी बूंद पानी गिरा ही नहीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे तो पानी फिर बरसाया, इतना पानी बरसाया, वो गया कहां? ध्यान से सुनना। भगवान ने जो गिरिराज उठाया है, वो यदि देखो ना तो गिरिराज जी महाराज गोलाई में है। गिरिराज को उठाया सो महाराज ऐसा लगता है जैसे एक छतरी सी बन गई है। 21 किलोमीटर की लंबी चौड़ी छतरी, 7 कोस की। 7 कोस के दायरे में देखो कितने ब्रजवासी आए होंगे। और भगवान के जो सेवक हैं शेषनाग जी महाराज, जो दाऊ दादा बन करके आए हैं, वो भी अपने असली वेश में आए हैं। और शेष जी महाराज ने क्या किया है कि अपने विशाल विराट रूप से उस गिरिराज महाराज का बांध लगा दिया है, ताकि बाहर का जल एक भी बूंद इस ब्रज में न आ सके। ऐसा चारों तरफ से लपेटा लगा दिया। विराट रूप में है शेषनाग जी महाराज। और भगवान के जो अस्त्र हैं सुदर्शन जी महाराज, वो भी भगवान की सेवा में लग गए। बोले ना एक बार भाव से राधे राधे। महाराज अपने तेज से जो जल बरस रहा है गिरिराज पर्वत पर, उस समस्त जल को सुखाने का काम कर रहे हैं सुदर्शन जी महाराज। और एक भगवान के परम सेवक भी हैं ऋषि अगस्त्य। वो त्रेता युग के प्यासे बैठे थे। भगवान श्री राम ने भोजन कराया है त्रेता युग में, और वरदान दे दिया था कि पानी पिलाएंगे द्वापर युग में। इतनी लंबी उम्र है अगस्त्य मुनि की।
सो ऋषि अगस्त्य बैठे हैं बरसों के प्यासे उस एक गिरिराज महाराज के कोने में। जितना जल बरस रहा है वो समस्त जल को पीते जा रहे हैं। और यही कारण है कि ब्रजमंडल में भगवत प्रेमियों धूल उड़ रही है, कहीं भी एक बूंद जल नहीं है। महाराज इंद्र ने जब सारी कोशिशें अपनी कर ली, सारा क्रोध दिखा दिया, तो मन में विचार किया कि अब तो ब्रज में कोई बचा नहीं होगा, समस्त लोग मर गए होंगे। सो इंद्र महाराज अपने ऐरावत हाथी पर बैठ करके ब्रजमंडल में ये देखने आए कि देखें अब ब्रजमंडल के लोग क्या कर रहे हैं, कहां हैं, कैसे रक्षा की होगी उस ग्वाले कृष्ण ने। ग्वाला समझता है, एक साधारण सा व्यक्ति समझा मेरे प्रभु को, लेकिन ब्रजमंडल में जैसे ही पैर रखा तो क्या देखा कि यहां तो धूल उड़ रही है। कन्हैया के प्रताप को वो इंद्र समझ गया, हाथ जोड़ लिए इंद्र ने, ये कोई और नहीं है, यही त्रिलोकीश्वर है। इन्होंने ही मुझे स्वर्ग का राजा बनाया है, इन्होंने ही ब्रह्मा को ब्रह्मा की पदवी पर बिठाया है। भगवान के इस महत्व को समझा और ब्रज की रज को, भगवान के चरण की रज को इंद्र ने अपने माथे पर धारण किया है। बड़ा ही सुंदर भाव है ब्रज के लोगों का। इंद्र महाराज के मन में भी ऐसे भाव आ रहे हैं। ओ वृंदावन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। वृंदावन की जो रज है, जो धूल है, वो बड़ी प्यारी है। इंद्र महाराज ने माथे पर लगाई है वो धूल। हरी उड़े उड़े धूल मेरे माथे पे आवे, उड़े उड़े धूल मेरे माथे पे आवे। मैंने तिलक किए री भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे। वृंदावन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। वृंदावन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। वृंदावन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। मेरे नैनों पे आवे, उड़े उड़े धूल मेरे नैनों पे आवे। उड़े उड़े धूल मेरे नैनों पे आवे, उड़े उड़े धूल मेरे नैनों पे आवे। तिलक किए री भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे। वृंदावन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। धूल मेरे पैरों पे आवे, उड़े उड़े धूल मेरे पैरों पे आवे। उड़े उड़े धूल मेरे पैरों पे
भरपूर धूल मोर प्यारे लगे। वृंदावन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। वृंदावन में उड़ रही धूल धूल मोर प्यारी लगे। वृंदावन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। धूल मोर प्यारी लगे। धूल मोहे प्यारी लगे। धूल मोहे प्यारी लगे पर लगाई है और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर के इंद्र गिर पड़े। भगवान से प्रार्थना करी है, हे गोविंद मेरी रक्षा करो। भगवान की स्तुति करी है, बड़ी ही सुंदर स्तुति है कि विशुद्ध सत्तम तम धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोहम गुण सम प्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबंध न वेद्यते ते ग्रहणानुबंध। इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की है कि हे प्रभु आप शुद्ध सत्वगुण से परिपूर्ण हो। रजोगुण और तमोगुण का आप में लेस भी नहीं है। रजोगुण और तमोगुणों को ध्वस्त करने वाले आपको मेरा बार बार नमस्कार है। माया से आप कैसा भी रूप धारण कर लें, लेकिन आप स्वयं कृपा के सागर हो, स्वयं परमेश्वर हो। अब मैंने आपको जान लिया। हे स्वामी, पिता गुरु तुम जगतामधीशो दुरत्यय काल उत्पात दंड हिताय स्वेच्छा तनु भी समीह से मानम विष्णु बिंदुवन जगदीश मानिना। चरणों में गिर पड़े हैं। हे गुरुदेव, कहते हैं कि जगत के पिता हो तो केवल आप हो, जगत की माता हो तो केवल प्रभु आप हो, जगत गुरु हो तो हे प्रभु केवल आप हो। तुम ही जगत के पिता हो, चराचर के गुरु हो, चराचर के स्वामी हो, सर्वस्व तो केवल प्रभु आप हो। आपको मैंने एक साधारण सा जीव समझा, ये मैंने कोई बहुत बड़ी गलती नहीं की है। क्यों? क्योंकि आपकी महिमा को तो ब्रह्मा और शिव भी नहीं जान पाते। जब वो चकित रह जाते हैं तो मैं तो एक स्वर्ग का राजा ही तो हूं। आपने मुझे स्वर्ग का राजा बनाया, मैं अपने आप को स्वामी मान बैठा और आपको साधारण सा ग्वाला समझ बैठा। प्रभु, इस गलती की सजा चाहे तो मुझे आप पैरों की ठोकर मार करके दें और चाहे फिर उठा करके मुझे अपने गले से लगा लें, लेकिन हे गोविंद, हे गोपाल, मैं तो इतना ही जानता हूं कि मैं केवल आपका हूं, मैं आपकी शरण में हूं। अब चाहे मुझे बचाओ और चाहे मुझे मारो। भगवान ने देखा कि ये इंद्र मेरी शरण हो गया है, और शरण में जो आ जाता है भगवान कभी उसको त्यागते नहीं है। कि ऐसो को उदार जग माही बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरस को नाही। बिन
बिना सेवा के अपने भक्तों पर जो कृपा करता है, ऐसे कृष्ण, ऐसे राम जैसा भगवान दुनिया में कोई और नहीं हो सकता। इंद्र ने क्या गलती करी है? इंद्र ने भगवान के भक्तों ब्रजवासियों को मारने का दुस्साहस किया है। भाव से बोलिए एक बार, राधे राधे। लेकिन भगवान के प्रताप को जब समझा, भगवान के चरणों में गिर पड़ा और ये कहता है कि प्रभु मैं आपकी शरण हूं, तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने उसे मारा नहीं, भगवान ने उसे दंड नहीं दिया। भगवान ने अपने हाथ को उठा करके इंद्र के सिर पर रख दिया, आशीर्वाद दिया, कहा कि पुत्र तू मेरी ही माया से भ्रमित हो गया था, आज तूने ये कहकर कि प्रभु मैं आपकी शरण हूं, मुझे अपना लिया है। जो मेरी शरण हो जाता है मैं उसको कभी त्यागता नहीं हूं। अब जाओ, मैं तुम्हारी गलती को क्षमा करता हूं। जाकर के श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का सदा नित्य निरंतर दर्शन करते रहना, फिर मेरी माया तुम्हें कभी सताएगी नहीं। इंद्र को ये कह करके क्षमा करते हुए मेरे प्रभु ने वापस स्वर्ग के लिए भेजा है। स्वर्ग से कामधेनु नामक गाय आई है और उस गाय ने भगवान श्री कृष्ण का अपने दुग्ध से अभिषेक किया है, दुग्ध से स्नान कराया। उसी दिन से गायों ने मिलकर के मेरे प्रभु का नाम रखा है गोविंद। गोविंद नाम किसने रखा है? गऊओं ने। गो का मतलब होता है गाय, विंद का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। जो गायों की रक्षा करने वाला है वो गोविंद है। बोले श्री गोविंद भगवान की जय। ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गाइए सभी भाव से नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल रे 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 गोपाल नंद लाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। सभी ताली सेवा भाव से करते हुए गोविंद नंद लाल रे गोपाल नंद लाल, 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल।
राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद हे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद नंदलाल गोपाल नंदलाल रे गोपाल 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 नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल रे 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 गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल बोले राधा माधव भगवान की जय। बोले राधा वल्लभ जोलाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। भाव भक्ति के साथ में बोलेंगे एक बार राधे राधे। भगवत प्रेमियों, भगवान श्री कृष्ण ने इस इंद्र का मान मर्दन किया। एक गलती की है इंद्र ने, केवल 4 श्लोकों में भगवान की स्तुति की है। कितने मंत्रों में? केवल 4 मंत्रों में। और भगवान ने इंद्र की गलती को गलती माना ही नहीं। एक बार प्रेम से बोलो सभी राधे राधे। इंद्र को क्षमा कर दिया, जबकि कितनी बड़ी गलती है। भगवान के भक्तों को मारने का प्रयास किया है इंद्र ने, लेकिन भगवान ने क्षमा क्यों किया? क्षमा इसलिए किया कि इंद्र ने जो किया है, इंद्र ने किया था। इंद्र ने भगवान के भक्तों पर अत्याचार भले ही किया हो, लेकिन भगवान ने ये नहीं देखा कि इंद्र ने मेरे भक्तों को अत्याचार किया है। भगवान ने क्या देखा? भगवान ने देखा सिर्फ कि इंद्र की वजह से मेरे भक्त मेरे पास में दौड़ करके आ गए। जो भक्त को भगवान से मिलाने का कार्य करता है वो तो भाग्यशाली होता है। और इसी कारण इंद्र की गलती को गलती नहीं समझा। इंद्र ने जब मूसलाधार बरसात की थी तो दौड़ करके भगवान के भक्त कहां पहुंचे थे? भगवान के पास, प्रभु हमारी रक्षा करो। भगवान तो बैठे ही थे रक्षा करने के लिए, इसलिए इंद्र की गलती को गलती नहीं माना। और एक गलती करी है ब्रह्मा जी ने। भाव से बोलो राधे राधे। अगर देखा जाए भगवत प्रेमियों तो इंद्र की गलती से बहुत छोटी गलती है ब्रह्मा जी की। इंद्र तो मारना चाहता था ब्रजवासियों को, लेकिन ब्रह्मा जी
मारना नहीं चाहते थे। ब्रह्मा जी ने तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए भगवान के जो भक्त हैं, जो अतरंग सखा हैं, उनका केवल अपहरण किया था। प्रेम से बोलो राधे राधे। चोरी करके ले गए थे एक बार ब्रह्मा जी। परीक्षित जी महाराज बोले कि वो क्या कारण बना, चोरी कैसे किया मेरे प्रभु के भक्तों को। तो आइए हम सभी लोग दर्शन करें। श्री सुकादेव जी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण गऊ चराने के लिए वन में गए हैं, गऊ चारण करने के लिए। गऊओं के छोटे छोटे बछड़े हैं, वो उछल कूद कर रहे हैं, यमुना जी का जल पी रहे हैं, कभी इधर दौड़ते हैं कभी उधर दौड़ते हैं, हरी हरी घास खा रहे हैं। भगवान जब अपने घर से जाते थे तो कभी भी भगवान वन के लिए भोजन लेकर के नहीं गए। मैया रखती तो कृष्ण मना कर देते कि नहीं मैया, और कभी कभी मैया हट करके जबरदस्ती रख भी देती तो भी वन में जाकर वो अपने घर का भोजन नहीं करते थे। क्या करते थे? ग्वाल सखाओं के घर का भोजन। भगवान बड़े दयालु हैं, क्योंकि ग्वाल सखाओं के मन में भी ऐसी इच्छा होती थी कि कृष्ण को हम भी अपने घर का भोजन कराएं, अपने घर की प्रसादी पवाएं। और कभी कभी ऐसा मन में भाव आता था कि कन्हैया तो बहुत बड़े राजा हैं, राजा के राजकुमार हैं, 56 भोग खाते हैं, हमारे घर का भोजन कभी स्वीकार करेंगे भी कि नहीं करेंगे। तो मन में ऐसा भाव आता था। प्रेम से बोलो एक बार राधे राधे, और थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे हुए, एक बार मन में विचार आया कि हमने सुना है दुनिया में भगवान का अवतार हो गया, भगवान का अवतार हो गया तो चलो भगवान के दर्शन कर लें। सो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से नीचे आए, ब्रजमंडल में यमुना जी के किनारे भगवान श्री कृष्ण वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए अपने ग्वाल सखाओं के साथ में भोजन कर रहे हैं। दोपहर का समय हो गया है। भगवान का कार्य क्या था? एक साधारण से ग्वाले की भांति ब्रजमंडल यमुना जी के किनारे गौएं चराने के लिए जाते थे। ग्वाले बने हैं मेरे प्रभु, गौएं हरी हरी घास खा रही हैं, बछड़े उछल कूद कर रहे हैं। भगवान अपने सखाओं के बीच में बैठे हुए सखाओं के घर का भोजन मांग मांग करके खा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान के दर्शन करने का मन बनाया और वो पृथ्वी पर आए, मृत्यु लोक में आए तो ये दृश्य देखा। कोई ग्वाल सखा है, उसको जो चीज अच्छी लगती है वही कृष्ण को खिलाने का प्रयास करता है। नितांत गरीब है सखा भगवान के। कोई बाजरे की रोटी लेकर के आया है, कोई जौ की रोटी लेकर आया है, किसी के पास केवल खाली गुड़ है तो किसी के पास में केवल अचार ही है। और जो भी जिससे भोजन लाया है उसी को भगवान को खिलाता है। कन्हैया देख मेरी मैया ने ये आंवले को अचार रखो है, जरा खाई कर देखियो तो कैसा सुंदर है। और आधा खुद ने काट लिया और आधा कृष्ण के मुंह में दे दिया। एक सखा बोलो कन्हैया बाजरे की रोटी गुड़ ते बड़ी अच्छी लग रही है, जाकर खाई कर देखियो। तो आधी गुड़ की डेली को दांत से खुद ने काट दिया और कृष्ण के मुंह में दे दिया। ब्रह्मा जी तो आए थे दर्शन करने, लेकिन भगवान की इस लीला को देखा तो ब्रह्मा जी मोह में पड़ गए कि ये कैसा भगवान है जो ग्वाल सखा नहाते नहीं धोते नहीं, सारा दिन गोबर में लिपटे रहते हैं। इनका कार्य क्या था? पशुपालन, पशुओं का गोबर उठाते रहते थे। इन सखाओं का जूठा मांग मांग करके खा रहा है, ये कैसा भगवान है? मोह हो गया।
लेकिन मन फिर कहता है कि नहीं, भगवान तो यही है, दुनिया तो यही कहती है कि यही तारणहार है। मात्र गर्भ में, जब देवकी के गर्भ में भगवान आया था तो गर्भ की स्तुति करने के लिए सारे देवी देवता गए थे, शंकर जी भी गए थे। भागवत जी में बड़ा सुंदर दर्शन है, गर्भ की स्तुति की थी जाकर के, जिसको गर्भा स्तुति कहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव जी के साथ में मैं भी तो गया था, इंद्र यम वरुण सभी लोग तो गए थे, शेष गणेश सभी गए थे, और सारी दुनिया यही कहती है कि ये भगवान है। नहीं नहीं नहीं, फिर मन कहता है भगवान ये नहीं हो सकता, ये कैसा भगवान है। तो मन ने कहा कि तो फिर अगर नहीं मानते तो परीक्षा कर लो। सो परीक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी ने वो जो बछड़े थे, गाय के छोटे छोटे बछड़े, उन बछड़ों का हरण किया है। भाव से बोलो एक बार, राधे राधे। छोटे छोटे गाय के बछड़ों का हरण करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में ले गए। ये सोचकर ले गए कि यदि यही भगवान है तो देखें अब क्या करता है। भगवान श्री कृष्ण ने, ग्वाल सखाओं ने इधर उधर देखा तो गौएं तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन गौओं के छोटे छोटे बछड़े न जाने कहां चले गए। अब बछड़े के बिना गाय दूध कैसे देगी। तो बछड़ों की खोज के लिए कृष्ण के सखा जब जाने लगे तो भगवान बोले नहीं नहीं सखाओ, मेरे होते हुए तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं तो भोजन कर चुका, मेरा पेट भर गया, आप बैठ करके भोजन पूरा करो और मैं जा रहा हूं बछड़ों की खोज करने के लिए। भगवान ने भी लीला करी, ग्वाल सखाओं को छोड़ा और भगवान स्वयं बछड़ों की खोज करने के लिए निकल पड़े। ब्रह्मा जी ने चालाकी करी और चालाकी से जितने ग्वाल सखाओं के बीच बैठे थे भगवान, उन ग्वाल सखाओं का हरण कर लिया और ग्वाल सखाओं को भी ले जाकर ब्रह्मलोक में जाकर शोक सैया पर सुला दिया। योग शक्ति से वो सो रहे हैं। भगवान ने ग्वाल सखाओं को देखा, ना तो ग्वाल सखा और बछड़े भी नहीं मिले, कहां गए ये सभी। मन में विचार हुआ कि मुझसे दूर तो 1 मिनट भी नहीं जा सकते मेरे ग्वाल सखा, कौन ले गया इनको। सो महाराज भगवान ने अपनी योग दृष्टि से देखा, तब पता चला कि ब्रह्मा की करतूत है। ब्रह्मा जी, मेरा पुत्र ब्रह्मा मुझसे चालाकी कर रहा है। तो भगवान ने जितने गायों के छोटे छोटे बच्चों का हरण किया था ब्रह्मा जी ने, उतने बच्चे बछड़े स्वयं बन गए। भगवान ने बछड़ों का रूप धारण किया और जितने ग्वाल सखाओं को ब्रह्मा जी लेकर के गए थे, वो ग्वाल सखा भी वो स्वयं ही बन गए। जिसके जैसे वस्त्र, जिसके जैसे लोटा लंगोटा, सभी भगवान स्वयं बने हैं। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये क्रम पूरा 1 वर्ष तक चलता रहा। ब्रह्मा जी की घड़ी में बीता है केवल 1 पल और पृथ्वी का पूरा हो जाता है 1 वर्ष। ब्रह्मा जी को केवल इतना समय लगा कि पृथ्वी से ले जाकर के ब्रह्मलोक में जाकर छोड़ा, और यहां पृथ्वी का हो गया 1 वर्ष पूरा। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, अब ब्रह्मा जी ये देखने के लिए पृथ्वी पर आए कि अब ये भगवान है, तो अब देखते हैं क्या लीला कर रहा है। लेकिन भगवान जी ने जो लीला की है वो ब्रह्मा जी भी नहीं पहचान सके। ब्रह्मा जी तो भूल गए। ब्रह्मा जी ने क्या देखा कि जितने बछड़े का हरण किया था वो बछड़े तो यहां मौजूद हैं। जितने ग्वाल सखाओं का हरण किया था वो ग्वाल सखा भी पूरे के पूरे बैठे हैं।
प्रेम से बोलेंगे सभी एक बार राधे।